जरा सोचिए, इतिहास का एक ऐसा दिन जब एक मुट्ठी भर सेना ने एक विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। आज हम उसी एक लड़ाई की कहानी में चलेंगे जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? 15,000 सैनिक 1 लाख की फौज को कैसे हरा सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ गिनती का खेल नहीं था। ये कहानी है रणनीति की, नई टेक्नोलॉजी की और हिम्मत की। चलिए इस हैरान कर देने वाली जीत के पीछे के राज से पर्दा उठाते हैं। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ थे बाबर के गिने चुने बस 15,000 सिपाही और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सैनिकों की फौज, मतलब एक इंसानी समंदर जिसमें 1,000 जंगली हाथी भी थे। सच में ये किसी डेविड और गोलियत की लड़ाई से कम नहीं थी। तो इस महामुकाबले के दो मुख्य किरदार कौन थे? एक तरफ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसके रग रग में तैमूर और चंगेज खान जैसे विजेताओं का खून दौड़ रहा था और वो अपनी किस्मत आजमाने निकला था। दूसरी तरफ दिल्ली का ताकतवर सुल्तान इब्राहिम लोदी। बाबर के लिए ये एक ऐसा जुआ था जिसमें उसका सब कुछ दांव पर लगा था। अब इब्राहिम लोदी को कोई कमजोर समझने की गलती मत कीजिएगा। वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। उसकी फौज पारंपरिक भारतीय तरीकों से लड़ने में माहिर थी और उसकी असली ताकत थी उसकी फौज का जबरदस्त साइज और उसके खौफनाक जंगी हाथी। 1,000, सोचिए जरा, 1,000 जंगी हाथी। ये उस जमाने के जीते जागते टैंक्स थे। ये सिर्फ तबाही नहीं मचाते थे, बल्कि दुश्मन के दिल में दहशत भर देते थे। ये एक ऐसी दीवार थी जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता था। अब बाबर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो ताकत के दम पर तो ये जंग नहीं जीत सकता। उसकी जीत का रास्ता ताकत से नहीं, दिमाग से गुजरता था। उसे लोदी की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाना था। और यहीं बाबर का मिलिट्री जीनियस काम आया। उसका प्लान सुनने में सिंपल पर बेहद घातक था। पहला हिस्सा था अराबा, यानी अपनी तोपों को बचाने के लिए सैकड़ों गाड़ियों की एक दीवार बना देना। और दूसरा तुलुगमा, यानी दुश्मन को घेरने के लिए किनारों पर अपनी सबसे बेहतरीन घुड़सवार सेना को छिपा देना। डिफेंस और अटैक का क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या सिर्फ एक चतुर प्लान फौजियों के उस समंदर को रोक सकता था? असल में बाबर के पास एक गुप्त हथियार था, एक ऐसा तुरुप का इक्का जिसके लिए लोधी की सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और वो गुप्त हथियार था गन पाउडर, यानी कि बारूद। बाबर अपने साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आया था जो हिंदुस्तान के जंग के मैदानों के लिए बिल्कुल नई थी, और वो थी तोपें। ये कोई मामूली बंदूकें नहीं थी, ये थी फील्ड आर्टिलरी, जिन्हें खास तौर पर दुश्मन की लाइनों को चीर देने और एक ऐसा खौफ पैदा करने के लिए बनाया गया था जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। यही वो इनोवेशन था जो लड़ाई का रुख पलटने वाला था। तो 21 अप्रैल 1526 की सुबह मैदान सज चुका था। इब्राहिम लोदी ने अपनी विशाल सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि बाबर की मुट्ठी भर फौज को तो वो कुछ ही मिनटों में रौंद डालेगा। और फिर बाबर ने इशारा किया। जैसे ही लोदी की सेना पास आई, बाबर की तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। पानीपत के मैदान में उस दिन जो धमाका हुआ, जो गूंज उठी, वैसी आवाज उस जमीन ने पहले कभी नहीं सुनी थी। तोपों की कान फाड़ देने वाली आवाज और धुएं ने हाथियों को बिल्कुल पागल कर दिया। जो जानवर लोधी की सबसे बड़ी ताकत थे, वो डर के मारे पीछे मुड़े और अपनी ही फौज को कुचलने लगे। सोचकर देखिए, क्या जबरदस्त अफरा तफरी मची होगी। कुछ ही पलों में लोधी की पूरी सेना में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ का फायदा उठाया बाबर की छिपी हुई घुड़सवार सेना ने। उन्होंने किनारों से हमला करके लोधी की बिखर रही फौज को घेर लिया, और बस इसके बाद अंत बहुत जल्दी आया। और जीत तो हैरान कर देने वाली थी। सिर्फ 15,000 सिपाहियों ने 3 घंटे से भी कम वक्त में 1 लाख की फौज को हरा दिया था। ये मिलिट्री इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे तेज जीतों में से एक मानी जाती है। सुल्तान इब्राहिम लोदी मैदाने जंग में ही मारा गया, और उसके साथ ही 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का भी सूरज डूब गया। दिल्ली के दरवाजे अब बाबर के लिए खुल चुके थे। उस एक सुबह का असर सदियों तक महसूस किया गया।
पानीपत की इसी लड़ाई ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने अगले 300 सालों तक इस उपमहाद्वीप पर हुकूमत की। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। असली ताकत किस चीज में है? फौज के बड़े आकार में, या उस नई सोच, उस इनोवेशन में जो उस आकार को भी मात दे सकती है? पानीपत की पहली लड़ाई इस बात का सबूत है कि कभी-कभी एक बेहतर आइडिया ही सबसे बड़ा हथियार होता है।